हृदय रेखा यानी लव लाइन देखने के लिए, हार्ट लाइन बेसिकली, लव लाइन नहीं, लेकिन लोग अपने लव अफेयर्स भी वहां से देख सकते हैं। मेजरली ये देखना चाहिए आज की तारीख में कि इफ यू आर डेटिंग समवन और इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन और उसका हाथ देखिए, अगर उसकी हृदय रेखा में कुछ झोल है तो झोल को समझ जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि द पर्सन यू आर डेटिंग विद और द पर्सन विद यू आर इन अ रिलेशनशिप इज लॉयल टू यू और नॉट। हालांकि लॉयल्टी की लाइन अलग होती है, लेकिन फिर भी हृदय रेखा के बारे में आज आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले जीवन रेखा पे एक वीडियो बनाया था, उम्मीद करता हूं आपने उसको देखा होगा और समझा होगा। तो आज हम लाइफ की जो हमारे हथेली की, पाम की सेकंड मोस्ट मेजर लाइन है, हार्ट लाइन, उसके विषय में समझेंगे। देखिए, ये रेखा इस तरीके से आती है। बेसिकली इसका उद्गम स्थल ये हमारी तर्जनी, ये हमारी मध्यमा, इन दोनों के बीच में से ये हमारी हृदय रेखा का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड द हार्ट लाइन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर से ये जांच लें कि व्यक्ति या लड़के या लड़की के हृदय में कितने लड़कियां या कितने लड़के हैं, ये नहीं पता लगेगा इससे, लेकिन वो आपसे कितना स्पष्टवादिता से यानी क्लैरिटी से आपसे बात कर रहा है, आपसे कितनी चीजें छुपा रहा है। इवन द हार्ट स्ट्रोक्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस लाइन। समझिएगा, देखिए, ये रेखा अगर यहाँ पे आके इस तरीके से दो भाग में स्प्लिट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं विष्णु सिंबल, यानी विष्णु जी का सिंबल वी बन गया ना। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वी इन हार्ट लाइन। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति इंटेलेक्ट के साथ साथ उसके अंदर बहुत क्लियरिटी में सारी चीजें उसके दिमाग में हैंगी कि कौन सी चीज को कहाँ, कैसे, किस तरीके से प्रदर्शित करना है। अगर ये रेखा पे आपके इस तरीके से यहाँ पे नेट सा बना हुआ है, जाल सा बना हुआ है, देखिए कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना, बहुत एग्जैक्टली लाइन होती है हार्ट लाइन, तो भैया सतर्क हो जाओ। ऐसे व्यक्ति अपने दिल की बात आराम से आपको बोलेंगे नहीं, दिमाग में, दिल में इनके बहुत कुछ होगा, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिवील द ट्रुथ व्हाट दे आर हैविंग इनसाइड देयर हार्ट। यानी वो अपने दिल की बात आराम से आपको बोलेंगे नहीं, बहुत कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस होंगे, छुपाव होगा। पूछेंगे आपके भैया जापान गए थे तो वो बताएंगे भैया चीन गए थे या ईरान गए थे, वो आपको कभी क्लियर नहीं बताएंगे। आगे देखिएगा, अगर यहाँ पे एक सेकंड दीजिए, अगर जैसे कि आपकी हार्ट लाइन हैगी ये, और यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार से ऐसे ऐसे इस तरीके से एक पूंछ सी बन रही है, इसे गौपूंछ बोलते हैं, यानी गाय की पूंछ की तरीके से, तो ये एक व्यक्ति के लिए अच्छा सिंबल है। ये बहुत उसको दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति हृदय से कोमल है, उसके हृदय में भावनाओं को समझने की क्षमता है। हृदय का काम बेसिकली अगर साइंस की बात करें तो वो एक बॉडी ऑर्गन है, वो आपके हार्ट के पंप कर रहा है, आपकी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन दे रहा है। लेकिन एज फार एज पामिस्ट्री इज कंसर्न, तो हमें यहाँ से व्यक्ति के अंदर की भावनाएं कैसी हैं वो चीज क्लियरली पता लगती है। हृदय रेखा पे किसी भी प्रकार का आइलैंड इस तरीके से बनता है। आइलैंड देखिए इस तरीके से एक शेप होती है जो आइलैंड की बनती है। आइलैंड किसी भी रेखा पे, हृदय रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी रेखा पे अगर बनता है तो इसको एक अशुभ सिंबल माना गया है। ध्यान रखिएगा, इसको शुभता नहीं मानी गई है, अशुभ माना गया है। किसी भी प्रकार से इस तरीके का क्रॉस अगर आपके हृदय रेखा पे आ रहा है, इसको भी अच्छा नहीं माना गया है। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर जैसा कि पहले बताया था लाइफ लाइन पे किसी भी प्रकार सा बॉक्स बन जाए, आइदर दैट इज रेक्टेंगल और स्क्वायर, या किसी भी प्रकार से कोई ट्राइंगल बन जाए, चाहे अब ये ट्राइंगल जो है हृदय रेखा के ऊपर बने या नीचे बने, उससे टच कर रहा हो, तो ये व्यक्ति को सपोर्ट देता है। दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर अ पर्सन। ये बहुत अच्छे से क्लियर कट पोजीशन में व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज, हृदय रेखा में अगर किसी भी प्रकार से देखिए कुछ रेखाएं इस तरीके से होती हैं
जो इस तरीके से नीचे की तरफ जाती हैं। अब ये तो है कि मस्तिष्क रेखा, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के हृदय रेखा से कुछ लाइनें नीचे की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड कर रही हैं, तो ये व्यक्ति को सोचने पे मजबूर करती हैं। हृदय के साथ साथ हृदय का इस्तेमाल जहां करना होगा वहां करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो दिमाग भी चलाएगा। हमारे यहाँ एक ऐसी कहावत है ना कि दिमाग के काम की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और दिल की जगह दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो वहाँ आपको अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आप दिल की बातें करिए ना। तो लेकिन ऐसे जो डाउनवर्ड रेखाएं आती हैं ना, ये शो करती हैं कि यहाँ पे व्यक्ति अपना किसी भी रिलेशन में दिमाग जरूरत से ज़्यादा चला रहा है। यानी वो आपको दिखाएगा भाई तू मेरा भाई है, बहन तू मेरी बहन है, नहीं, लेकिन वो थॉट उसका माइंड चल रहा है। अगर उसके दिमाग में आपसे कुछ बेनिफिट लेते हैं, आजकल टर्म बहुत इस्तेमाल होते हैं फ्रेंड विद बेनिफिट, तो ये यहाँ पे फ्रेंड विद बेनिफिट वाली रेखाएं हैं जो बहुत क्लियरली आदमी को दिखती हैं। यहाँ पे किसी भी रेखा पे ऊपर की तरीके की जो रेखाएं आती हैं इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छी रेखाएं, ये लाइफ में अपलिफ्टमेंट भी देती हैं आदमी को, ये लाइफ में अपलिफ्टमेंट भी देती हैं व्यक्ति को। आप अपने हाथ में हाथों हाथ देखते चलिए कि आप कोरिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके हाथ में भी इस तरीके की रेखाएं हैं? किसी भी प्रकार से स्पष्ट रेखा जो आती है वो व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी है। वो व्यक्ति के हृदय की स्थिति, उसकी भावनाओं को बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि व्यक्ति बहुत दिल से साफ सुथरा व्यक्ति है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी रेखा के विषय में समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चीज़ और बताता हूं, हृदय रेखा कई बार ऐसा होता है कि यहीं पे आके स्टॉप हो जाती है पूर्ण रूप से, यानी ये आपका शनि पर्वत है, इसके नीचे आके वो कहीं ना कहीं आके स्टॉप हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आदमी का दिल इसके बाद निकल जाएगा फिर शनि पर्वत के बाद आने के बाद? ऐसा नहीं होता भैया। इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आके अपने दिमाग एक स्तर तक, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा ना कि उनके साथ इतना छल हुआ है या इतना उनके साथ लोगों ने चीट किया है कि वो अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गए हैं। उन्होंने किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी जज्बे को महसूस करना बंद कर दिया है, सैचुरेशन आ गया है। तो अगर व्यक्ति की लाइफलाइन प्रोमिनेंट हैगी और हृदय रेखा यहाँ पे आके रुकती है, तो वो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने एक रिलेशन में रहेगा, लेकिन एज फार एज, क्योंकि ये शनि की लाइन है ना, एज फार एज वर्क इज कंसर्न, ही इज गोइंग टू यूज हिज ब्रेन नॉट हिज हार्ट। ही विल टेक ऑल द डिसीजन बाय हिज माइंड। अपने दिमाग से काम करेगा, अपने हृदय का इस्तेमाल अलग कर देगा, उसको नहीं करेगा। बहुत से लोग भावनाओं में डिसीजन लेते हैं ना, तो अगर शनि पर्वत पे आके रुकती है तो वो व्यक्ति वहां पे आके अपनी भावनाओं को अलग रखेंगे और प्रैक्टिकल होकर व्यक्ति काम करता है। तो ये हृदय रेखा की स्थिति रहती है। तो आप भी अपनी हृदय रेखा को देखिएगा, कोरिलेट करिएगा और सीरीज में बने रहिएगा। अगर आपको ये सारी जानकारी, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके का कंटेंट, सीखने वाला कंटेंट आपको मिलता रहे और आप समझते रहें। देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अपने ज्योतिषी स्वयं बनिए। आप अपने हाथ को देखिएगा, अपने हाथ को देख के अपने आप समझ में आने लगेंगी कौन सी चीज़ें मेजर रेखाएं। एटलीस्ट इतना तो आपको ज्ञान हो ही जाएगा कि मेजर लाइफ में इवेंट्स क्या आपके हो रहे हैं, क्या हो सकते हैं और क्या सावधानियां करनी हैं।